आज का जो हमारा टॉपिक है वो रिलेटेड है बिजनेस लेटर से। ठीक है, क्योंकि बिजनेस लेटर जो है वो कम्युनिकेशन का बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है। और दूसरी चीज़ ये है कि जो लेटर राइटिंग है वो हमारे कम्युनिकेशन स्किल का भी बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जो फॉर्मल कम्युनिकेशन की बात की जाती है, फॉर्मल कम्युनिकेशन की, ठीक है, तो वहाँ पे दो ही चीज़ आती है। जैसे प्रेजेंट टाइम में क्या है, तब अभी तो ईमेल वगैरह चलता है। ठीक, ईमेल चल रहा है, मगर ईमेल लिखने का भी एक फॉर्मेट है। बट आज भी जब कहीं पर फॉर्मल कम्युनिकेशन होता है तो वहाँ पर हमेशा याद रखो, लेटर की बात आती है, लेटर राइटिंग की बात आती है। कहीं पे भी आपको देखेंगे, आप ऑर्डर देना है, कहीं से नोटिस आता है, ठीक है, कहीं से आपको कंप्लेन करनी है, कहीं पर आपको किसी रिगार्डिंग आपको कोई एप्लीकेशन देना है, तो वो सब कुछ एक लेटर में ही इंक्लूड किया जाता है। ठीक है, तो बिजनेस लेटर जो है वो प्रेजेंट टाइम में अ, उतने ज़्यादा उस पर नहीं यूज़ होता है। बट हाँ, इवेंचुअली अगर हम लोग बात करें तो फॉर्मली अभी भी लेटर राइटिंग ही इस्तेमाल होती है। जैसे आप अगर आगे जा कर के जॉब के लिए एप्लीकेशन दोगे कहीं पे, तो आपसे कहा जाएगा कि रिज्यूमे या सीवी जमा करिए और साथ में एक जॉब लेटर आपको देना पड़ेगा। ठीक है, जॉब एप्लीकेशन लेटर, जिसमें आप लोग अपने बारे में लिखते हो, क्यों आपको ये जॉब चाहिए, वाई यू नीड दिस जॉब, क्यों आप इस कंपनी में जॉब करना चाहते हो। तो ऐसे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं जो हमें मेंशन करने होते हैं उस लेटर में। फिर आपके पास जब आपका सिलेक्शन हो जाता है तो कंपनी की तरफ से आपको एक ऑफ़र लेटर आता है। ठीक, सो बेसिकली हम यहाँ पे बात कर रहे हैं बिजनेस लेटर्स की, क्योंकि बिजनेस लेटर एक कम्युनिकेशन का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। सो एज सच एज रिगार्ड्स मैं बात करूँ ईमेल्स की, तो अभी प्रेजेंटली जो है कम्युनिकेशन स्किल्स के लिए ईमेल और रेगुलर मेल्स इस्तेमाल किए जाते हैं, जो कि थोड़ा इजी पड़ता है लिखने में। ठीक है, सो आपका जो सिलेबस है उसमें बिजनेस लेटर्स के सिर्फ दो टाइप आपको पढ़ने हैं। एक आपको पढ़ना है बिजनेस लेटर फॉर द बैंक, यानी जो बैंक्स होते हैं उनके लिए। और दूसरा आपको पढ़ना है बिजनेस लेटर फॉर इंश्योरेंस कंपनी। इसके ऊपर आपको तीन तरीके के क्वेश्चंस मिलते हैं। पहला है व्हाट आर द इम्पोर्टेंट पॉइंट्स, फैक्टर्स और फॉर्मेट ऑफ बिजनेस लेटर। And the second question is about write a letter for the bank manager or for the bank for some work। और तीसरा write a letter to the insurance companies for regarding some works। मतलब आपको तीन क्वेश्चन मिलेंगे। पहले क्वेश्चन में आपसे ये पूछा जा सकता है व्हाट इज़ द करेक्ट फॉर्मेट ऑफ बिजनेस लेटर, और व्हाई वी नीड बिजनेस लेटर, व्हाट आर द एसेंशियल्स फॉर द बिजनेस लेटर। और दो बाकी जो दो क्वेश्चन है उसमें आपको लेटर लिखने को आएगा, मतलब आपको लेटर लिखना पड़ेगा प्रॉपरली, पत्र लेखन। तो आज हम लोग, स्क्रीन पे आपके दिख रहा होगा, हम लोग बिजनेस लेटर ओवरव्यू के बारे में बात करेंगे। बिजनेस लेटर ओवरव्यू यानी कि आज हम सीखेंगे व्हाट आर द करेक्ट फॉर्मेट ऑफ राइटिंग बिजनेस लेटर। हम आज सिर्फ इतना सीखेंगे कि व्हाट इज द करेक्ट फॉर्मेट ऑफ बिजनेस लेटर, और लास्ट में असाइनमेंट के तौर पर हम एक बिजनेस लेटर लिखेंगे। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं हम लोग अपने क्वेश्चन के साथ। जो आज हम लोग का क्वेश्चन है, पहले मैं वो बता देता हूँ। आज हम लोग को जो क्वेश्चन मैं आपको दूंगा उसमें आपको बैंक मैनेजर को एक लेटर लिखना है। जो भी बच्चा कॉपी पेन लेके नहीं बैठा है, प्लीज़ कॉपी पेन लेके बैठना, वरना समझ में कुछ नहीं आएगा, पल्ले कुछ नहीं पढ़ने वाला। ठीक, तो आज हम लोग क्वेश्चन जो है वो है बिजनेस लेटर आपको एक लिखना है टू द बैंक मैनेजर। आप एक बैंक मैनेजर को लेटर लिखेंगे जिसमें आप उससे रिक्वेस्ट करेंगे कि आपका आधार नंबर आपके बैंक अकाउंट से लिंक किया जाए। ठीक है, ये आपका असाइनमेंट का क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन को करना कैसे है, क्या फॉर्मेट इस्तेमाल करना है, क्या वर्ड्स यूज़ करने हैं, क्या टोटल फॉर्मेट है, वो मैं आपको इस प्रेजेंट क्लास में बताऊंगा। ओके, देखो, बिजनेस लेटर लिखने से पहले कुछ चीज़ें हमें ध्यान में रखनी चाहिए। जैसे कुछ वर्ड्स होते हैं, जैसे सेंडर नेम, ठीक है, और रिसीवर नेम। तो अब मुझे लगता है कि आप लोग इतने दिन से पढ़ रहे हो कम्युनिकेशन, तो सेंडर रिसीवर का डिफरेंस तो आपको समझ में आ गया होगा। अब देखो, लेटर का जो फॉर्मेट है उसमें, लेटर के फॉर्मेट में अब जैसे जैसे मैं बताता जाऊं लिखते भी जाना। ठीक है, सबसे ऊपर रहेगा सेंडर नेम, यानी सेंडर मतलब आप। लेटर कौन लिख रहा है, आप लिख रहे हो। किसको लिख रहे हो, बैंक मैनेजर को लिख रहे हो। तो सबसे ऊपर आप अपना नाम लिखो, सेंडर नेम। यहाँ देखो स्क्रीन पे लिखा है सेंडर नेम, सबसे पहले लिखो।
उसके बाद आपको कंपनी का नाम लिखना है, मगर आपकी अभी तो कोई कंपनी है नहीं क्योंकि आप एक ग्राहक हो। तो आप नीचे लिखो सेंडर्स स्ट्रीट एड्रेस, यानी आपका जो पता है जिप कोड पोस्टल कोड के साथ, और फ़ोन नंबर और ईमेल आईडी। जैसे पहले आप अपना नाम लिखिए, जैसे मान लो हमारे बीच में अजय जी हैं, तो अजय अपना नाम लिखेंगे अजय यादव, फिर अपना पता लिखेंगे जो आपके आधार कार्ड पे लिखा हुआ है, क्योंकि आधार कार्ड को ऑफिशियल आइडेंटिटी कार्ड माना जाता है, इसलिए हम लोग आधार कार्ड का एड्रेस लिखेंगे। ये लेटर याद रखना, हम लोग किसको लिख रहे हैं, बैंक मैनेजर को लिख रहे हैं। क्यों लिख रहे हैं, ताकि हमारा जो आधार नंबर है वो हमारे बैंक अकाउंट से लिंक हो जाए। हम लोग इसमें सीखेंगे केवल, ठीक है, कैसे लिखा जाता है लेटर। तो जो A4 साइज का पेपर है तुम्हारे पास, याद रखो जैसे A4 साइज के पेपर पे लिखा जाता है वैसे तो, मगर जैसे अभी आप लोग रजिस्टर पे लिख रहे हैं तो रजिस्टर का एक पूरा पन्ना ले लेना, पूरा पेज, ठीक है। उस पूरे पेज पे आप ये चीज लिखोगे। कैसे लिखोगे, ऊपर लिखोगे पहले सबसे कोने में, पेपर के बाएं हाथ पे, जैसे रजिस्टर के बाएं हाथ पे सबसे ऊपर साइड में लिखोगे अपना नाम, अपना एड्रेस, फोन नंबर और ईमेल आईडी। ठीक, इतना लिख लिया होगा सब लोगों ने, ठीक है। उसके बाद एक लाइन छोड़ो, एक लाइन छोड़ने के बाद लिखो डेट, तारीख, ठीक है, आज की तारीख डाल दो, क्योंकि जिस टाइम में लिख रहे हो। क्योंकि देखो दो चीज याद रखना, एग्जाम में अगर क्वेश्चन में जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसमें बैंक का नाम, बैंक मैनेजर का नाम, आपका नाम सब कुछ दिया हुआ है, तब तो एज इट इज लिखोगे, ठीक है। और अगर सिर्फ इतना लिखा है कि राइट अ लेटर टू द बैंक मैनेजर फॉर लिंकिंग योर आधार कार्ड नंबर इनटू योर बैंक अकाउंट, तो इसका मतलब वहां पे ना आपका नाम दिया है, ना बैंक मैनेजर का नाम दिया है, ना बैंक की कंपनी का नाम दिया है, ना कुछ। तो वहां पर तुम रैंडमली कुछ भी लिख सकते हो, यानी अपने नाम की जगह ABCD भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, गलत नहीं माना जाएगा। एड्रेस की जगह XYZ, ठीक है। पिन कोड की जगह कुछ भी लिख देना, फोन नंबर की जगह www डॉट कुछ भी लिख देना, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, मगर बस उसमें पता चलना चाहिए कि हाँ ये फ़ोन नंबर है, ये ईमेल आईडी है, बस। अपना सब कुछ डिटेल के बाद एक लाइन छोड़ के डेट लिख दिया, ठीक है। डेट के बाद फिर एक लाइन छोड़ो, एक लाइन छोड़ने के बाद अब आप लिखो रिसेप्शनिस्ट नेम, यानी रिसीवर्स का नाम। रिसीवर का नाम कौन है, रिसीवर का नाम नहीं है, यहाँ पर हम लोग लेटर किसको लिख रहे हैं, बैंक मैनेजर को। तो आप लिखो टू द बैंक मैनेजर, फिर किसी भी एक बैंक का नाम डाल दो, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, एड्रेस कुछ भी डाल देना, पता कुछ भी डाल दो, या जिस बैंक में आपका अकाउंट हो वो डाल दो, ठीक है। इतना पहले कर लीजिए, 1 मिनट में जल्दी से लिखो टू द बैंक मैनेजर, फिर बैंक जहाँ पे भी आपका खाता हो, ठीक है। और नहीं है तो कोई बात नहीं, आप लोग कहीं का भी एड्रेस डाल दीजिए, कोई गलती नहीं है, ठीक है। कोई भी एड्रेस डाल दीजिए, किसी भी बैंक का नाम डाल दीजिए, ठीक। और अगर वहाँ का ईमेल आईडी फ़ोन नंबर है तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं, उस लाइन को आप छोड़ सकते हैं, क्योंकि बैंक का फ़ोन नंबर और ईमेल आईडी लिखने का कोई सेंस नहीं होता। आई थिंक सब लोगों ने लिख लिया होगा। यस सर। ठीक है, अब आगे एक लाइन छोड़िए और उसके बाद सब्जेक्ट लिखो। देखो स्क्रीन पे लिखा हुआ है सब्जेक्ट, एज इट इज सब्जेक्ट लिखो। सब्जेक्ट के आगे डैश करके सब्जेक्ट लिखो। सब्जेक्ट क्या लिखोगे, सब्जेक्ट लिखो लिंक माई आधार नंबर टू माई बैंक अकाउंट। फिर से मैं बोल देता हूं, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के आगे डैश लगा के लिखिए लिंक, LINK, लिंक माई आधार कार्ड नंबर टू माई बैंक अकाउंट। ठीक, ये आपका सब्जेक्ट हो गया, यानी विषय, ठीक है। सब्जेक्ट लिखने के बाद फिर हम लोग एक लाइन छोड़ेंगे, और एक लाइन में छोड़ने के बाद यहां पे जैसा लिखा हुआ डियर और उसके आगे नेम, क्योंकि देखो अब यहां पे दो चीज सीख लो। जब भी हम लोग फॉर्मल लेटर लिखते हैं, बिजनेस लेटर लिखते हैं, हम लोग वहां पे डियर शब्द का इस्तेमाल तभी करेंगे जब सामने वाला व्यक्ति आपके लेवल का हो, क्योंकि बैंक मैनेजर एक अधिकारी है, तो उसके लिए हम लोग डियर शब्द का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। ठीक, डियर शब्द का प्रयोग जब आप कहीं पर बैंक मैनेजर हो और आप किसी और बैंक मैनेजर को कर रहे हो, तब आप यूज कर सकते हो, वैसे नहीं करना चाहिए, पर आप कर सकते हो। ठीक, सो ये चीजें भी आपको याद रखनी चाहिए, ठीक है। दूसरी चीज, यहां पर हम लोग सिर्फ इतना लिखेंगे रेस्पेक्टेड
सर, या फिर लिखिए रेस्पेक्टेड मैडम स्लैश सर, क्योंकि आपको पता नहीं है। अगर आपको पता है कि वहां का मैनेजर सर है यानी मेल है, तब तो आप सर लिखो, और अगर फीमेल पता है तो मैडम लिख दो या मैम लिख दो। और अगर दोनों में से कुछ भी नहीं मालूम है तो लिखो रेस्पेक्टेड मैम, MAAM, मैम में हमेशा डबल ए होता है, याद रखना, MAAM स्लैश सर, SIR सर, ठीक है। तो वहां पे हम लोग लिखेंगे रेस्पेक्टेड मैम और सर, ठीक, ये हो गया खत्म। ओके, अब देखो इसके आगे जो चीजें हैं वो तुम्हें खुद लिखनी है, मैं सिर्फ ये बताऊंगा कि लिखना क्या है, ठीक है। इसके बाद ये भी लिखते जाना। इसके बाद आता है ये जो तुमने अभी तक लिखा ना, सेंडर एड्रेस, रिसीवर एड्रेस, सब्जेक्ट और नेम, ये तुम्हारा फर्स्ट पार्ट है, लेटर का फॉर्मेट का फर्स्ट पार्ट है, ठीक, जहां पर तुम लोग एड्रेस वगैरह लिखे हो। अब आता है सेकंड पार्ट, दैट इज कॉल्ड एज इंट्रोडक्शन। ये इंट्रोडक्शन पार्ट कहलाता है, इस पार्ट को हम लोग कहते हैं इंट्रोडक्शन पार्ट। इंट्रोडक्शन पार्ट में क्या होता है, यहां पर वी हैव टू एक्सप्लेन द पर्पस ऑफ द लेटर, दैट वाई आर यू राइटिंग इट, मतलब हम यहां पर एक्सप्लेन करेंगे व्हाट इज द पर्पस ऑफ लेटर, हम क्यों इस लेटर को लिख रहे हैं, ठीक है, क्यों लिखा जा रहा है। इंट्रोडक्शन पार्ट में हम सीधे सीधे ये चीज मेंशन करेंगे, ठीक। इसके बाद आता है मिडिल सेक्शन। मिडिल सेक्शन में हम लोग यहाँ पे अपनी डिटेल्स बताएंगे, एलोबरेट करेंगे अपनी डिटेल्स, ठीक है। जो भी जिस भी पर्पस के लिए लेटर लिखा जाता है उस पर्पस के लिए हम लोग लेटर के चीजों को एलोबरेट करेंगे, डिटेल्स को बताएंगे। और जो लास्ट स्टेज आएगा मिडिल सेक्शन के बाद, कंक्लूजन, यहां पे हम लोग समराइज करते हैं और सामने वाले से रिक्वेस्ट करते हैं कि सर जल्दी से जल्दी एक्शन लिया जाए, ठीक है, जिस तरीके से हम लोग लिखते हैं हिंदी में, ठीक है। मैंने इस नोट्स में, और देखो इसके बाद आता है सिंसियरली या योर्स थैंकफुली। एक चीज याद रखना, जो लास्ट में तुम लोग लिखते हो ना, आपका आज्ञाकारी वाला जो फॉर्मेट आता है, जब इंग्लिश में हम लोग लिखते हैं तो बहुत बच्चे यूज करते हैं योर्स फेथफुली। देखो फेथफुली नहीं होता है, फेथफुल का मतलब होता है वफादार, ठीक है। तो वफादारी वहां दिखानी पड़ती है जहां पर आप कार्य कर रहे हो या जहां पे आप नौकर हो। हमेशा याद रखो एक बहुत अच्छा शब्द है सिंसियरली, SINCERELY, या फिर योर्स थैंकफुली। जब हम लोग योर्स लिखते हैं ना तो एस के ऊपर अपोस्ट्रोफी वाला कॉमा नहीं लगाएंगे, योर्स की स्पेलिंग पूरी लिखेंगे YOURS, योर्स थैंकफुली, ठीक है। या फिर सीधे सीधे सिंसियरली लिख लो, SINCERELY। ये नोट्स में रहेगा, अभी आप लोग देख सकते हैं इसको डिटेल में, ठीक है। पूरा फॉर्मेट मैंने दिया हुआ और एक एग्जाम्पल भी दिया हुआ है किस तरीके से बिजनेस लेटर लिखते हैं। नीचे सिग्नेचर रहेगा, आपका अपना सिग्नेचर और आपका नाम, क्योंकि हम लोग ये लेटर बैंक में दे रहे हैं तो बैंक में देते समय आपको पता ही होगा कि आपका अकाउंट नंबर और आपका पता, मोबाइल नंबर, ये भी नीचे लिखना पड़ता है। और इंश्योरेंस कंपनी में भी दोगे तो भी लिखना पड़ता है, क्योंकि यहाँ पर मांगते हैं इंडिया में। वैसे तो सिग्नेचर और नेम, नेम के नीचे आप डेजिग्नेशन भी लिख सकते हो, जैसे अगर आप कहीं जॉब कर रहे हो, ठीक है, किसी अच्छे पद पर हो या कहीं पर सरकारी कर्मचारी हो, तो आप वहाँ पे अपना पद भी बता सकते हो, डिपार्टमेंट का नाम भी बता सकते हो। सिग्नेचर का पूरा मतलब यही होता है, ठीक है, नाम, आपका डेजिग्नेशन, आपका फ़ोन नंबर और डिटेल्स। ओके, तो हम लोग अब आते हैं अपने लेटर पे। जैसे अभी तक आप लोगों ने सब्जेक्ट लिख लिया, रेस्पेक्टेड सर मैम लिख लिया। अब इंट्रोडक्शन वाले पार्ट में मैंने क्या बताया, आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करना है पर्पस ऑफ राइटिंग, व्हाई आर यू राइटिंग दिस लेटर, व्हाट इज द पर्पस ऑफ राइटिंग दिस लेटर। तो यहाँ पर हम बताएंगे कि रेस्पेक्टेड सर मैडम, ठीक है, आई वॉन्ट माई आधार नंबर टू लिंक विद माई बैंक अकाउंट, ठीक, ये लिखना है, केवल इतना ही लिखना है और कुछ नहीं, बहुत बड़ा लेटर नहीं लिखने की जरूरत है। मैं आपको एक बात और बता दूं, जब भी हम कोई ऑफिशियल बिजनेस लेटर लिखते हैं, ठीक है, ऑफिशियल बिजनेस लेटर, अगर वो किसी को मुबारकबाद देने के लिए हो, कंप्लेन करने के लिए हो, कभी भी लेटर को बहुत बड़ा नहीं लिखना चाहिए। बहुत लोगों की आदत होती है 2-2 3-3 पन्ने का पत्र लिख दें, बहुत गलत होता है ये। लेटर हमेशा ज़्यादा से ज़्यादा 6 से 7 लाइन का, क्योंकि देखो लेटर तुम जिसको लिख रहे हो सकता है वो बहुत बिजी इंसान हो, उसके पास समय ना हो, इसीलिए सब्जेक्ट भी हम लोग लिखते हैं विषय, ताकि विषय पढ़ के ही समझ जाए आदमी कि काम क्या है, ठीक है।
तो इंट्रोडक्शन में सिर्फ हमें इतना लिखना है कि आई वॉन्ट माई बैंक अकाउंट टू लिंक विद माई आधार नंबर, और आई वॉन्ट टू लिंक माई आधार नंबर टू माई बैंक अकाउंट। ठीक है, ज्यादा बड़ा करना चाहते हो तो ये भी लिख सकते हो, दैट आई एम योर कस्टमर ऑफ योर बैंक। ठीक है, सिंस 2008-2009, मतलब मैं आपके बैंक का कस्टमर हूँ। सिंस यानी कब से, 2009-2010, जब से तुम्हारा अकाउंट खुला हो। आई वॉन्ट टू लिंक माई अकाउंट नंबर टू माई आधार नंबर, और आई वॉन्ट टू लिंक माई आधार नंबर टू माई अकाउंट। ये हो गया इंट्रोडक्शन पार्ट, सिर्फ इतना ही लिखना है बस, बहुत बड़ा ये लिखने हो की गया, जरूरत नहीं है। ठीक है, जोड़ दिए। आगे आओगे तो मिडिल सेक्शन आता है। मिडिल सेक्शन में देखो, मैंने तुम्हें बताया यहाँ पे यू हैव टू एलोबरेट और प्रोवाइड योर ब्रॉड डिटेल्स। अब यहाँ पर आपको एक पैराग्राफ छोड़ना है। जैसे आपने पहले पैराग्राफ में लिखा क्या इंट्रोडक्शन वाले में, आई एम योर कस्टमर, आई एम कस्टमर ऑफ योर बैंक सिंस 2009-10, और जो भी तुम लिखना चाहो। उसके बाद आपने लिख दिया कि प्लीज आप लोग म्यूट कर लीजिए, मीनू हु इज दिस, प्लीज म्यूट करो। ओके, सो आफ्टर दिस, अरे यार, आफ्टर दिस इन द मिडिल सेक्शन यू हैव टू एलेबोरेट। एक पैराग्राफ छोड़ोगे, एक पैराग्राफ छोड़ने के बाद हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर बनाएंगे डिटेल्स। ठीक है, हम लोग यहाँ पर डिटेल्स लिखेंगे। कैसे लिखोगे, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे माई अकाउंट नंबर, जो भी आपका अकाउंट नंबर है आप लिख सकते हो। अगर अकाउंट नंबर नहीं आते कुछ भी लिख दो, 16-14 अंकों का डिजिट, कोई भी डिजिट लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। माई अकाउंट नंबर दिस, माई IFSC कोड इज दिस। ठीक है, इतना लिखने के बाद आप इसको एलोबरेट कर सकते हो आगे। उसके बाद आप अपनी डिटेल्स प्रोवाइड कर सकते हो उसमें, डिटेल्स लाइक दैट कि माई आधार नंबर इज दिस, माई फादर नेम इज दिस। ठीक है, आप उसमें जो भी आपको डिटेल प्रोवाइड करनी हो रिलेटेड टू योर, क्योंकि देखो यहाँ पर सिर्फ दो चीज़ों का काम है, वन इज अबाउट योर आधार कार्ड एंड अनदर वन इज अबाउट योर बैंक अकाउंट नंबर। तो यहाँ पर इन्हीं दो चीज़ों की आपको प्रोवाइड करनी डिटेल सेकंड पैराग्राफ में। कैसे करोगे, प्रोसेस क्या है, ऐसे जैसे पहले वाले में लिख दिया होगा सब लोगों ने। ठीक, आई वॉन्ट टू लिंक माई आधार कार्ड टू माई अकाउंट नंबर। सेकंड पैराग्राफ पे आओ, सेकंड पैराग्राफ पे जाते समय लाइन वगैरह नहीं छोड़नी, जस्ट उसके नीचे से स्टार्ट करना है, जहां खत्म हुआ स्टार्टिंग से स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, जैसे इसमें दिया हुआ है, तो वहां पे लिखोगे माई अकाउंट नंबर इज दिस एंड माई अकाउंट टाइप इज दिस। देखो, अकाउंट नंबर के साथ साथ अकाउंट टाइप भी लिखना चाहिए। अकाउंट टाइप मतलब जैसे अकाउंट के कई टाइप्स होते हैं, सेविंग अकाउंट होता है, करंट अकाउंट होता है। ठीक है, किस टाइप का आपका अकाउंट, मैक्सिमम लोगों के सेविंग्स अकाउंट होते हैं, तो आपको ये चीज़ मेंशन करनी चाहिए दैट माई अकाउंट इज सेविंग टाइप अकाउंट एंड माई अकाउंट नंबर इज दिस। ठीक है, जो कि आपके बैंक के इस ब्रांच में इतने साल पहले या इस सन से चल रहा है। इस तरीके से लिखा जाता है। इंग्लिश में लिखोगे तो कैसे लिखोगे, यहाँ पे इस तरीके से मेंशन करेंगे दैट आई माई बैंक अकाउंट नंबर इज दिस, IFSC कोड इज दिस। केवल लिखते जाना है, कुछ करना नहीं, उसमें कोई ग्रामर नहीं देखनी। ठीक है, माई बैंक अकाउंट नंबर इज, मान लो कोई भी अंक लिख दिया 14242621। ठीक है, एंड माई IFSC कोड इज दिस, आई एम योर कस्टमर सिंस 2010 ऑफ दिस ब्रांच। ऑफ दिस ब्रांच का मतलब अब आपको ब्रांच का नाम लिखना है। ठीक है, जैसे आपके गांव का नाम, गांव में ब्रांच होगी तो आप वहां का नाम लिख सकते हो। ठीक है, ऑफ ब्रांच, जैसे देवा लिख दिया तो देवा शरीफ। ठीक है, ऑफ ब्रांच देवा शरीफ। ठीक, उसके आगे क्या आपको डिटेल देनी है, आपको डिटेल देनी है फॉर योर आधार कार्ड। सो नाउ यू हैव टू गिव द डिटेल्स ऑफ योर आधार कार्ड। कैसे दोगे, माई आधार कार्ड नंबर इज, जैसे आधार कार्ड का नंबर 16 अंकों का होता है तो आप उसको लिख दोगे। ठीक है, और उसको अंडरलाइन कर दोगे। याद रखना, आधार कार्ड नाम लिखते समय आपको स्पेस भी छोड़ना चाहिए। ठीक, तो आप वहां पे स्पेस छोड़ के लिख दोगे। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ेंगे हम लोग। फिर आपने डिटेल्स दे दी, सेकंड पैराग्राफ खत्म। अब थर्ड पैराग्राफ में हम लोग क्या लिखेंगे, थर्ड पैराग्राफ में हम लोग लिखते हैं एंडिंग सेशन जो होता है हमारा वो। कंक्लूजन में हम लोग लिखते हैं काइंडली टेक एक्शन एज पर एज सुटेबल, या ये भी लिख सकते हैं काइंडली टेक एक्शन एज सून एज पॉसिबल, आई विल बी हाईली थैंकफुल फॉर योर एक्शन और फॉर योर स्टेप्स टेकन। बस, ठीक है, इतना लिखना है। ठीक, कंक्लूजन लिखने के बाद नीचे क्या लिखोगे, सिंसियरली
योर नेम, योर डेजिग्नेशन और वॉट एवर। ठीक है, ये जो मैंने टाइप बताया ये आपका बिजनेस लेटर लिखने का टाइप है फॉर लिंकिंग योर अकाउंट नंबर, ठीक है, विद योर आधार कार्ड, क्योंकि आपके सिलेबस में यही चीज़ है, याद रखिएगा। ठीक, इस नोट्स में मैंने एक चीज़ और दी है, अगर आप लोग देखोगे तो बिजनेस लेटर के एग्जाम्पल दिए हुए हैं मैंने। अब जो एग्जाम्पल मैंने दिया हुआ है ये किसी जॉन ब्रेवो ने लिखा है, जो कि किसी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट से लिंक करता है, और इसने सारा गिनी नाम की एक लड़की को लेटर लिखा है। उसमें लिखा है ये लेटर किस चीज़ के लिए, ये बिलिंग के लिए है, मतलब उसने कोई सामान मंगाया होगा और ये बिलिंग के लिए है। ठीक है, तो ये इसमें एक फॉर्मेट दिया हुआ है मैंने कि किस तरीके से बिजनेस लेटर यहाँ लिखा गया है। ठीक है, देखो बिजनेस लेटर कभी भी एक तरीके का नहीं हो सकता। देखो एग्जाम पर्पज से पढ़ना है तो एग्जाम पर्पज से मैं तुम्हें बता देता हूँ, एक बैंक मैनेजर का लिखने को आ सकता है या तो इंश्योरेंस कंपनी का लिखने को आएगा, और वो दोनों अभी हम लोग प्रैक्टिस करेंगे अच्छे से। बट आपको अभी मैं बता दूं बिजनेस लेटर के बहुत सारे टाइप होते हैं। ठीक है, कंप्लेन लेटर भी इसमें आता है, एप्लीकेशन भी आता है, कॉन्ग्रेचुलेशंस लेटर्स भी आते हैं। ठीक है, जैसे किसी को मुबारकबाद देनी है, किसी की शिकायत करनी है, ठीक है, किसी की तारीफ करनी है, ठीक, किसी को जॉब ऑफर करना है, किसी को जॉब के लिए एप्लीकेशन लिखना हो, तो कई तरीके के हैं। ठीक है, मगर एग्जाम पर्पज से सिर्फ यही है, बैंक या तो इंश्योरेंस वाला। तो अभी हम लोगों ने बैंक वाला एक किया है। एज फार एज कभी भी आपको बैंक रिलेटेड कोई काम करना है तो सिर्फ आपको इसमें अपनी डिटेल्स चेंज करनी है। मान लो कल को आपको अकाउंट नंबर, आपको मान लो कि एफडी खुलवानी है बैंक में, और बोलता है कि जाओ एक एप्लीकेशन लिख के लाओ, सो द फॉर्मेट विल बी द सेम। बस आपको क्या वहाँ पे चेंज करना है। जैसे आपने पहली लाइन में लिखा है कि आई हैव टू लिंक माई अकाउंट नंबर विद माई आधार, तो यू हैव टू राइट आई वॉन्ट टू ओपन एन एफडी अकाउंट विद योर ब्रांच, I want to open an FD account with your bank on in this branch. You can write also like this. सेकेंड स्टेप में आप अपने अकाउंट नंबर मेंशन कर दो, थर्ड स्टेप में लिख दो काइंडली टेक सुटेबल एक्शन एज फार एज पॉसिबल, बस खत्म। ठीक है, लेटर बहुत बड़ा नहीं लिखने की ज़रूरत है, याद रखता हूँ। बहुत बड़ा लिखोगे तो नुकसान होता है, उससे क्या पढ़ने वाले का भी टाइम खराब, तुम्हारा भी टाइम खराब, और वो एक बैड इंप्रेशन क्रिएट करता है। ठीक, हाँ किसी अपने को लिख रहे हो या कोई बहुत डिटेल वर्जन है, जैसे अब किसी को आपको बिल से रिगार्डिंग भेजना है, बिल्स का, या किसी को ऑर्डर प्लेस करना है, तो ऑर्डर प्लेस करने में थोड़ा सा लेटर बड़ा हो जाता है। ठीक है, ऑर्डर प्लेस करने वहाँ पे, क्योंकि आपको जो ऑर्डर प्लेस करना है वो भी डिटेल मेंशन करनी होती है। मान लो आपको बुक्स ऑर्डर करनी है किसी कंपनी से, तो अगर आपको लेटर लिखना है तो वहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा वो बॉक्स बना के कि कितनी कौन सी कंपनी की क्या क्या बुक आपको चाहिए, कितनी क्वांटिटी में चाहिए, ठीक है, किस पते पे चाहिए, बहुत चीज़ें मेंशन करनी पड़ती है उसमें। सो दैट कैन बी लेंदी लेटर, बट नॉर्मल लेटर्स जो होते हैं वो हमेशा छोटे होते हैं। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने एक बिजनेस लेटर लिखा होगा मेरे साथ अभी। और दूसरी चीज़ ये है कि अभी इसका वीडियो भी मैं डाल दूंगा जूम पे। और एक मेरी रिक्वेस्ट है, यहाँ पे कुछ बच्चे हैं ऐसे। नो सर। ओके, तो लेटर में क्या मतलब है? जी, हेलो, और इनफॉर्मल लेटर में क्या है सर? वही है बेटा, देखो देखो मैंने जो अभी तुम लोगों को बताया ये एक फॉर्मल लेटर है। इनफॉर्मल लेटर नाम की कोई चीज़ ही नहीं होती, पहली बात तो समझ लो। इनफॉर्मल लेटर कुछ होता ही नहीं है। लेटर हमेशा जब भी लिखा जाता है फॉर्मल लिखा जाता है। अब हाँ, तुम किसी कागज पे कुछ लिख करके दे दो किसी को, तो दैट कैन बी कॉल्ड एज इनफॉर्मल। जैसे अभी सुधांशु ने पूछा कि सर 2 ही लाइन में लिख दें तो क्या गलती है, तो वो भी सही है, जो पढ़ने वाला है उसको समझ में आना चाहिए, बट इट इज़ नॉट फॉर्मल। तो जो चीज़ फॉर्मल नहीं है तो जाहिर सी बात है वो इनफॉर्मल की कैटेगरी में आती है। बस इतना डिफरेंस है और कोई डिफरेंस नहीं है। ठीक है, ओके, द टाइम इज़ ओवर नाउ, द 5 मिनट और है, तो मैं मीटिंग एंड कर रहा हूँ। और अभी नोट्स ये पूरा मैं प्रोसेस आपको डाल दूंगा। आप लोग एक बार, इसमें एक और लेटर दिया हुआ है, तो फॉर्मेट और लेटर जो दूसरा वाला लेटर वो भी अच्छे से एक बार देखो कि कैसे लिखा जाता है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग लेटर के टाइप्स पढ़ेंगे, कितने टाइप्स के लेटर होते हैं, एंड व्हाट आर द एसेंशियल पार्ट्स ऑफ लेटर, यानी आपके लेटर में क्या क्या चीज़ें होनी जरूरी हैं। ठीक है, ये हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच।